अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू रेसिपी लेकर आया हूँ। मैं भी ये यूट्यूब पे कोई पढ़ी हो ये वाली रेसिपी, लेकिन मेरे दिल में है कि ये मैं आपके लिए सिखाऊँ। बहुत मज़ेदार है, मैंने पहले से ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ेदार लगा। तो मैं अब आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। मैं आज आप लोगों के लिए क्रेजी पोटा की जो मैंने पहले आपको मसाला बनाना सिखाया था, आज मैं आपको अथेंटिक कौरमा बनाना सिखाऊंगा। जो शादियों वाला कौरमा होता है, हम चिकन बीफ या मटन वगैरह के साथ खाते हैं, आज मैं क्रेजी पोटा के साथ बनाऊंगा, जिसे चिकन लीवर या गिजर्ड वगैरह कहते हैं, हार्ड कहते हैं चिकन के। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने आधा किलो मिक्स लेके दिल, कलेजी और पोटा लेके गिजर्ड जिसे कहते हैं, मैंने इसे अच्छे तरीके के साथ 3-4 गिलास पानी डाल के इसे आधे घंटे से 35 मिनट करीब मैंने उबाल लिया है, यानी पका लिया है इसे, ताकि ये टेंडर हो जाए। अगर आप ये कर लेंगे तो कोई सा भी आप कौरमा बना रहे हैं, तो अगर आप इससे पहले टेंडर कर लें मीट को या गला लें, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि कौरमे के अंदर हम पानी इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने प्याज के पानी में और दही के पानी के अंदर ही पक जाता है। तो मैंने थोड़ा सा बिल्कुल पानी छोड़ा है और ये बिल्कुल टेंडर हो चुका है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ छुरी के साथ, ये देखिए ये बिल्कुल टेंडर है। इसी तरह ये पोट भी हमारी बहुत सॉफ्ट और नरम है। तो अगर आपने इसे साबुत रखना है तो साबुत रख लीजिएगा, तो मैं साबुत रख रहा हूँ। अगर आपने छोटे छोटे पीसेस करने तो आप छोटे छोटे पीस कर लें। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स में जाएगा, 100 ग्राम के करीब मैंने लिया है दही, 150 ग्राम के करीब ये बनता है, तो मैंने इसे फेंट के यहाँ पे रखा हुआ है। और 100 मिलीलीटर इसमें जाएगा वेजिटेबल घी या ऑयल, इस्तेमाल कर लें आप, कोई सा भी इस्तेमाल कर लें। तो ये तकरीबन हाफ कप के करीब बनता है 100 मिलीलीटर। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें, ये 3 अदद प्याज है मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं बड़े, 2 लीमू का रस है यहाँ पे, यानी 2 टेबलस्पून के करीब ये बनता है। तो ये फ्रेशली आपने स्क्वीज़ करना है, ये अल्टरनेट है, अगर आपने डालना है तो डाल दें, ये डालेंगे तो इससे फ्लेवर ज़रा अच्छा आएगा। 8 जबे मैंने लहसुन के लिए हैं, 1 इंच का मैंने टुकड़ा लेके दोनों को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। इस तरह लंबाई में मैंने अदरक काट लिया, छोटे छोटे पीस में मैंने लहसुन काट लिया है। आप इन दोनों को पीस भी सकते हैं। और जो इसमें स्पाइस हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये तकरीबन हाफ इंच के 2 टुकड़े हैं, 1 इंच का टुकड़ा है ये, 10 काली मिर्चें हैं, 5 जो है इसमें लौंगे हैं, और 1 मोटी इलायची है और 2 सब्ज़ इलायची है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें केवड़ा एसेंस इस्तेमाल करेंगे, केवड़ा वाटर जिसे कहते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसकी जगह पर रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन केवड़ा ही डालिएगा, इससे एक अच्छी महक आएगी जो अथेंटिक कौरमे वाली होती है। और नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, ये स्पाइसेस हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक लिया है। मैं नमक हमेशा कम इस्तेमाल करता हूँ, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टीस्पून डाल दीजिएगा, लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि आप कम डालें। नमक जो है एडजस्ट हो जाता है, अदरवाइज़ तेज़ हो जाता है, फिर से कम करना थोड़ा मुश्किल होता है। 1 टीस्पून मैंने लिए कश्मीरी लाल मिर्च, और आपने कश्मीरी लाल मिर्च ही लेनी है, ये थोड़ी तीखी कम होती है, कलर इससे ज़्यादा अच्छा आता है। 1/4 चाहिए हमें टर्मेरिक, हल्दी यानी, और ये 1 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा लेके इसे पीस लिया है। तो अगर आपने पीस के नहीं डालना तो आप साबुत भी डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो थी इंग्रेडिएंट्स, अब इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्रेजी पोटा कौरमा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन रख लिया है। अब इसके अंदर हम हाफ कप के करीब वेजिटेबल ऑयल डालेंगे, और इसके अंदर हम प्याज डाल के इसे प्याज को ब्राउन करेंगे। प्याज को बिल्कुल हमने ब्राउन करना है। चलिए दोस्तों, जैसे ये ब्राउन होते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमने। नहीं जी दोस्तों, प्याज हमारे अच्छे तरीके के साथ ब्राउन हो चुके हैं। अब हम जो है इसमें नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे मैं आपको बताता हूँ। अब हम इसमें ये बेसन अदरक डाल देंगे। दोस्तों, जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ आपने वही फॉलो करनी है। अब इसके बाद स्पाइस डालना है इसमें, ये साबुत स्पाइस भी डाल दें।
इसे मिक्स कर लें। जस्ट 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। चलें दोस्तों, ये हो गया। अब हम इसके अंदर ये जो हमने आधा किलो के करीब कलेजी पोटा वगैरह इसे उबाल कर रखा हुआ है, आधे घंटे के लिए मैंने इसे उबाला था और टेंडर कर लिया था। अब इसमें ये शामिल कर दें। और हम अब इसे 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनेंगे। उसके बाद हम दही शामिल करके दम पे लगा देंगे। केवड़ा एसेंस वगैरह और लेमन जूस डाल के। चलिए दोस्तों, इसे 10 मिनट के लिए मैं भूनता हूँ। नहीं जी दोस्तों, ये अच्छे तरीके से मैंने भून दिया। अब हम इसके अंदर लेमन जूस डालेंगे और तकरीबन 100 से 150 ग्राम के करीब ये दही मैंने फेंट के रखी हुई है, ये डाल दें। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर दें। अब इसके अंदर ये हाफ टी स्पून के करीब केवड़ा एसेंस ये डाल दें। अब हम इसे मज़ीद 15 मिनट के लिए पकाएंगे ढक के मीडियम हीट के ऊपर। जैसे ये तैयार होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, कलेजी पोटा कौरमा को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इसे चेक करते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसने ऑयल जो है सेपरेट कर दिया, ये देखिए। चलिए दोस्तों, मैं इसे डिश आउट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन जी दोस्तों, हमारा मज़ेदार कलेजी पोटा कौरमा तैयार है। इसे ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बना है। ये देखिए कितनी प्यारी इसकी खुशबू तो नहीं मैं आपको बता सकता कैसी आ रही है। और ये बिल्कुल शाही कौरमा होता है जो शादी ब्याह वगैरह में आप खाते हैं। तो इसे ज़रूर बनाइएगा। आप इसे सूखी रोटी के साथ खाएँ और स्पेशली रोगनी नान के साथ खाएँ या सिंपल नान के साथ खाएँ, आपको ये बहुत मज़ा देगी। वरना आप इसे वाइट स्पेशल चावलों के साथ भी खा सकते हैं, तो आपको मज़ा ही मज़ा देगी। और लेकिन इसका जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है रोगनी नान के साथ है। तो सेम एज़ ये वही ऑथेंटिक रेसिपी मैंने बनाई है। तो यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लोग कौरमे के नाम पर धोखा दे रहे हैं। लोग को कौरमे के नाम पर वो कड़ी बना देते हैं या मसाला बना देते हैं। ये बिल्कुल ऑथेंटिक जो ट्रेडिशनल वे है कौरमे का, उसी तरीके से मैंने आपको बनाना सिखाया है। मैंने पहले भी आपको बीफ का, मटन का और चिकन वगैरह का भी कौरमा बनाना सिखाया, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पहले इसे बनाया था तो मुझे बहुत अच्छा टेस्ट लगा, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करने। ओके, जल्द आप इस टेक केयर। और जाते हुए एक टिप है, मैंने इसके ऊपर ये पुदीने के छोटे छोटे पत्ते डालें, ठीक है, 2 से 3 टेबल स्पून के करीब। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है तो डाल दें। इसकी जगह